बताता रहता हूँ कोर कॉम्पिटेंसीज की तरफ जाओ वीवर्स। एडीआई पार्ट 3 में जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी डिटेल एनालाइजेशन मैं करने जा रहा हूँ एक एक ही दोबारा आप लोगों के नॉलेज के लिए और जो लोग आप पास नहीं हो रहे हो। कोर कॉम्पिटेंसीज का एक टीचिंग स्ट्रेटजी का एक सवाल है कि डिड यू एज ए ट्रेनर इनकरेज द लर्नर to reflect their driving and move on with their progress or analyze their or reflect their driving जो भी वो कुछ कर रहे होते हैं कि क्या आपने एज ए ट्रेनर आप इससे क्या मुराद लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ये जो फीडबैक में टेलिंग आ जाती है या लर्नर के साथ हम एक चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ किसी गलती को एनालाइज करने जा रहे होते हैं तो फिर इससे वो ट्रेनर क्या मुराद लेते हैं, क्या होना चाहिए। देखें वीवर्स, पार्ट 3 ये एक टेक्निकल इशू है जो लोग 15-20% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन असल में वो फेल हो जाते हैं और लेसन प्लानिंग में फेल होते हैं। ये जो कोर कॉम्पिटेंसीज की जो सवाल है कि एज ए ट्रेनर इनकरेज करें, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि लर्नर को आप एक राउंड अबाउट के ऊपर जा रहा है, आप उसको बता रहे हैं कि वी गोइंग स्ट्रेट, सेकंड एग्जिट, सेंटर मिरर, नो सिग्नल, कीप लेफ्ट unless sign says otherwise, after passing first check center left signal। ये क्या हो गया? ये हो गया टेलिंग, ये होगी गाइड थ्रू। अब अगर लर्नर की ये पोजीशन नहीं है या आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लफ्ज़ों के ऊपर आपका बिल्कुल वो एक रट्टा लगा होता है, आप ये करते रहते हैं, अगर ना भी करना चाहें तो मुझे पता है कि ये निकल जाता है, आप बोल देते हैं, तो इसके अंदर वो लर्नर का जो वो रिफ्लेक्शन है वो अपने ड्राइविंग की वो नहीं हो रही होती है। इसके अंदर वो सिर्फ आप टाइम बीइंग के लिए उसको उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से निकाल रहे होते हैं और ये लाइफ टाइम स्किल्स का उसको नहीं मिलता है। लाइफ टाइम स्किल्स आप दे रहे होते हैं, आप लर्नर को सेफ बना रहे होते हैं, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है कि आपने लेसन शुरू किया और आप ये कर रहे हैं। आपने शो करना होता है एग्जामिनर को कि ये जो स्किल्स मैं दे रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आज के लिए भी है, कल के लिए भी है और थ्रू आउट प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भी है और थ्रू आउट हिज लाइफ ऑफ द लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए भी है। तो इसके अंदर जब अगर राउंड अबाउट के ऊपर लर्नर पहुंचता है तो आपको किस तरह से वर्क करना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से करना चाहिए। गो लर्नर ने पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, जो भी है, लेकिन आपने उसकी मालूमात से, आपके उसके बाकी करने धरने से, जब चूँकि वो लर्नर आपका है, आप उसको जानते हैं, तो आपको ये जो रिफ्लेक्शन है ये थ्रू आउट लेसन में होनी चाहिए कि राउंड अबाउट के ऊपर तुम पहुंच रहे हो, डायरेक्शन मैंने दे दी है, अब ज़रा तुम मुझे कोई थोड़ी कमेंट्री कर दो, और वही कमेंट्री हेयर देयर, आगे पीछे मैंने जो करके आपको बताई है उसको वो लर्नर से एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं हो जाती है कि अगर उसने बता दिया तो आपने उसका वो एनालाइज, वो जो इनकरेजमेंट थी वो आपने कर दी, किसी हद तक है। अब आपने इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना है। जब लर्नर आपको बोल रहा है, देन यू हैव टू आस्क हिम अगेन काउंटर क्वेश्चन से क्वेश्चन, जो वो बताएं उससे क्वेश्चन। फर्ज करें वो बोलते हैं कि आई विल चेक माई सेंटर मिरर हियर, ओह वेरी गुड, वेल डन, what's the need of this that you will check here now? So फिर इसका आगे निकल जाता है ना कि I want you to see the traffic behind, what's their situation. फिर जब आप well done, that's very good, keep it like this, that should be there, that's excellent. जब आगे थोड़ा निकलते हैं, जब वो उस स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे वो मिरर्स देख के very good, you check in your mirrors, and अब वो सिग्नल देने लगा है, excellent. Just tell me who will get benefit from this signal now. वो
एक्सपेक्ट आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे या पीछे वाले जो हैं, तो ये उसकी आगे फिर डिटेल्ड हो जाती है कि वो इनकरेजमेंट इसको कर रहे हैं कि जो सही चीज़ें हैं उसको वो कर रहे हैं। फिर वो पोजीशन का आप सवाल कर सकते हैं। तो एक रिफ्लेक्शन जो है, इनकरेजमेंट जो है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें आप उसको ले सकते हैं जो नई होती हैं। आपको वो अगर एक किसी चीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर भी रहे हैं तो फिर आगे निकल जाता है। ये साइकोलॉजिकल मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हमने ये करना था वो करना था। मैं दूसरी तरफ ये भी बताता हूँ, हम किसी चीज़ को या हमारा बोलने का अंदाज़ या हमारा करने का अंदाज़ या हमारे इशारों का अंदाज़ वही होता है जो हमारे अंदर एक रूटीन बनी होती है। अब अगर आप जंक्शन के ऊपर लर्नर को या किसी हेजिटेशन में कहीं कुछ चीज़ हो गई है तो फ़ौरन वहाँ से आपने हेल्प करके निकाल दिया है। अगर गाड़ी कहीं मेन रोड पे बंद हो गई है, रॉन्ग गियर की वजह से हुई है, आप वहाँ से फ़ौरन वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पीछे आगे जो बंदे वेट कर रहे हैं उनकी वजह से आप खुद हेजिटेशन पकड़ गए, उनकी वजह से आपने वो सारी भूल गए और लर्नर को वहाँ पर कम से कम 2, 4, 5 सवाल नहीं किए कि क्या हुआ, कैसे करोगे, आप क्या करना है। मैंने ये भी देखा है कि मैं गाड़ी खुद ही चला रहा हूँ, खुद ही बैठा हुआ हूँ और मैंने पीडीआई को एक मिसाल के तौर पे गाड़ी बंद कर दी रॉन्ग गियर में और स्टॉल हो गया मेन रोड पे, जंक्शन का प्रॉब्लम कर दिया। तो वो वहाँ पे बजाय बताने के, बजाय उसको एनालाइज करने के, बजाय उसकी आइडेंटिफिकेशन के, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ़ौरन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फ़ौरन गियर में डालते हैं, लर्नर को मौका ही नहीं देते हैं। लर्नर को मौका ही नहीं देते हैं कि वो देखता रह जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे ज़रा कम से कम प्लीज़ मुझे तो बताएं। अब वो बताना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास पूरी वो टेक्निक और पूरा वो जो सिलेबस इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का जो एक ट्रेनर से आना चाहिए या आपको एक रूटीन में जाना चाहिए, वो जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकेंगे। तो अब इस तरह की सूरत हाल में जहां आपने लर्नर की सारी हेल्प कर दी, अब उसने उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट किया, उसने ऊपर क्या एनालाइज किया, उसने क्या सीखा, वो तो एक प्रॉब्लम हुआ, उससे आपने फ़ौरन गियर गुर में डाल के वहां से गाड़ी को निकाल दिया। और ये होता है। और अगर फ़र्ज़ करें कहीं और भी हैं, कुछ और भी इस तरह की आपकी टीचिंग है, तो आपके अंदर जब वो चीज़ें इस तरह से आप लेते हैं तो कोई लर्नर के अंदर होती है प्रॉब्लम, तो बजाय उसके और वो फिर भूल ही जाते हैं, आगे और चल जाता है। ठीक है, तो आप उसको गाइड करके वहाँ से उस क्रिटिकल सिचुएशन से आप निकाल देते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि आप लोग असल में वो हकीकत जो आपको करनी चाहिए वहाँ पे उसको बताएं, पहले गाइड करें 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, और फिर जब आप देखें कि अब लर्नर हो और हेजिटेशन में चला गया, अब मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, अब इसकी मुझे वो करना चाहिए। और उसके भी तरीके हैं, ये नहीं कि फ़ौरन आप उसके अंदर डाल के वहाँ से फ़ौरन निकाल देंगे, ना 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 ना, उससे भी उसको पूछेंगे पहले कि क्या अब तुम चाहते हो कि मैं आपको यहाँ से निकालूं, और उसके बाद जाके आप उस सिचुएशन को डील करेंगे। हाँ भाई, अब हमें इससे निकलना है और हमने इसकी तरफ दूसरी तरफ हमने जाना है, तो फिर जाके आप करेंगे अपने इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा होना मुश्किल नहीं हो, ऐसा होना आसान नहीं है, आप ऐसे कर नहीं सकते हो, आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन एंड द वीडियोज़ एंड ऑल दैट।